चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की आबकारी आरक्षक की वैकेंसी आई हुई है, तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये आज आपका पहला सेट है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। 9753749986 पर आप डेली फ्री क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। 5 मार्च से इसकी लाइव क्लास रहेगी दिन में 12:30 बजे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। बिल्कुल सही, वो किया था सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर जो संबोधित किया था यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने किया था। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आपका श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो 8 राज्यों को। कितने राज्यों को? 8 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? वो फैली हुई है 12 समुद्री मील। भारत की जल क्षेत्र सीमा जो है वो 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्व का बिंदु कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु होता है किबुत हो जाएगा। किबिथु हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमिका आकांक्षी विस्तार। भारत की मुख्य भूमिका का आकांक्षी विस्तार हो जाएगा कितना? 8.4 से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमिका का अक्षांशीय विस्तार होता है 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होगी? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होगी? राजस्थान, गुजरात, कच्छ? नहीं। भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है आपकी लेह में। कहाँ पर होती हैं? लेह में होती है। भारत की देशांतरी स्थिति क्या है? भारत का देशांतरी स्थिति क्या है? 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। देशांतरी स्थिति जो है 68.7 से 97.25। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है? 24 समुद्री मील। कहाँ तक फैला हुआ है? 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। ऑप्शन बी आ जाएगा। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तरह से किया जाएगा? चेन्नई से। कहाँ से? भारत का औसत समुद्र तल का मापन जो होता है वो चेन्नई से होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? बिल्कुल सही। कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? 200 समुद्र मील। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिम का बिंदु जो हो जाएगा गुहार मोती। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोती। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सीमा को स्पर्श करते हैं? भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सीमा को स्पर्श करेंगे? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। वेरी वेरी गुड। 14। बिल्कुल। 16। भारत का कुल क्षेत्रफल, ये आप सभी को पता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 32, 328, 726 वर्ग किलोमीटर। 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो हो जाएगा वो लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर जो है वो किस महासागर का उपनाम है? तो हिंद महासागर का। रत्नाकर जो है वो किसका हो जाएगा? वो हिंद महासागर का उपनाम हो जाएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य बिंदु दक्षिण है कन्याकुमारी। दक्षिणतम बिंदु। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगी?
8 राज्यों से। कितने राज्यों से? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। मणिपुर। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो हो जाएगी वो हिंदी हो जाएगी। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? 7वें नंबर का। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान हो जाएगा 7वें नंबर का। भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी भील हो जाएगी। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है वो किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय एक प्रकार का वलित पर्वत है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? नैनी से गुजरेगी। भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा? फ्रांस वासियों ने सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान कहा। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरेगी? 5 राज्यों से। एक समुद्री मील किसके बराबर होगा? 1.852। और लास्ट क्वेश्चन आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। भारत की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई क्या है? 15,200 किलोमीटर। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिनको जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। और आपकी 5 तारीख से लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी 12:30 बजे। जिनको जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।